नमस्कार, भव्य भारत न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। विवाह में अपनी मर्जी कब मुसीबत बन जाए और मुसीबत कब आपकी खुशियों को उजाड़ दे, कहा नहीं जा सकता। क्योंकि प्रेम विवाह के बीच ईगो की दीवारें भी बहुत तेजी से बढ़ती हैं और एक दिन दोनों के बीच का रास्ता बंद हो जाता है। फिर न किसी पंडित का आशीर्वाद काम करता है, न मौलवी की दुआएं काम करती हैं और ना ही ज्योतिष का कोई समीकरण काम करता है। बस आप कोर्ट कचहरी का चक्कर काटते जाइए, काटते जाइए, काटते जाइए। क्या यही है जिंदगी जिसको कि हम आधुनिकता का नाम देते हैं? काश विवाह से पहले आपने ये बातें सोच ली होती और अपनी परंपराओं के अनुकूल विवाह विधिवत किया होता तो आज ऐसे दिन न देखने को होते। आज इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ श्री श्री 1008 चैतन्य अविनाशी परम अभ्यासी बाबा श्री रतन जी महाराज हैं। आज उनसे हम कुछ संशयों पर बात करते हैं और ये जानने की कोशिश करेंगे कि विवाह किस तरह से एक संपन्नता की तरफ बढ़े, एक सौहार्द की तरफ बढ़े, ताकि देश में फिर एक खुशहाल माहौल बने। बाबा जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बाबा जी, आज की जो विवाह है और पहले के जो विवाह देखे जाते थे, विवाह का मतलब ही है एक दो रिश्तों का बंधन, दो दिलों का मिलन। लेकिन विवाह और समझौता, ये दो शब्द आज देखने को मिलते हैं। विवाह से एक संस्कार उत्पन्न होता है और समझौते से कोर्ट कचहरी का रास्ता खुलता है। तो हम पीछे क्या छोड़ के आए हैं जिसकी वजह से ये विकृतियां आज दिखाई देती हैं? देखिए, विवाह जो है एक सनातन पद्धति है। अगर हम अपनी सनातन पद्धति के आधार पर विवाह निश्चित करते हैं, उस विवाह के अंदर कभी कोई बाधा नहीं आती, वह पूर्ण रूप से चलता रहता है। एक बड़ा गंभीर विषय है कि क्या पति और पत्नी आपस में प्रेम करते हैं? लोग बोलते हैं कि मैं तो अपने पति से सच्चा प्रेम करता हूँ, या पत्नी बोलती है कि मैं अपने पति से सच्चा प्रेम करती हूँ। नहीं, पवित्र प्रेम या सच्चा प्रेम कभी विवाह के बंधन में बनता ही नहीं है। पवित्र प्रेम कभी भी विवाह के बंधन में नहीं आता है। उदाहरण के तौर पर आप ले लीजिए श्री फरियाद, लैला मजनू, हीर रांझा, रोमियो जूलियट, इन सब ने पवित्र प्रेम किया था, लेकिन इनका विवाह नहीं हुआ। विवाह करने के लिए आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम विवाह करें तो एक समय निश्चित होता है। सनातन धर्म में इसको हम फेरे बोलते हैं। फेरों का जो समय निश्चित हुआ है, उसी समय पर अगर आप फेरे लेते हैं तो वह आपके लिए बहुत उचित रहेगा। और दूसरी बात, अगर हम उन फेरों के समय में उस सामग्री का भी विशेष ध्यान रखें जो उस समय फेरों के लिए चाहिए होती है, तो उससे ज़्यादा उत्तम हो जाएगा। एक सवाल है यहाँ पे गुरुदेव कि कई साल हम प्यार में लगा देते हैं, कई साल एक दूसरे को समझने में लगा देते हैं। जब शादी का मुहूर्त आता है, जब शादी का वक्त आता है, तो हम योग्य पंडित का सहारा नहीं लेते। दूसरी बात यह है कि हम सीधे बोलते हैं कि भैया शादी 10 मिनट में निपटा दो, आधे घंटे में निपटा दो, सिर्फ फेरा ही लगा दो, काम चल जाएगा वैसे, क्योंकि हमारा तो ऑलरेडी हम एक दूसरे को जानते हैं, हमें कोई परेशानी होगी नहीं। लेकिन ये देखा जाता है कि शादी के कुछ ही दिनों के बाद ये परेशानियां बढ़ जाती हैं। विवाह का जो मूल मंत्र है वो वही रस्म है जो मैं आपको बता रहा हूँ, फेरे जी। अगर आप फेरे ढंग से नहीं ले रहे हैं, आप उन क्रियाओं पर काम नहीं कर रहे हैं, और उस पूजा के अंदर पूजा पद्धति में जो सामान लगता है फेरों के लिए, अगर आप पूर्ण रूप से वो सामान नहीं लगाते हैं तो भी आपके लिए दिक्कत आती है। क्योंकि या तो हम ये सब माने ही ना कि भी फेरे लेना है, हमें शादी करनी है और परंपरागत तरीके से करनी है। अगर ये सब हम नहीं करते हैं तो फिर हमारे को इस तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका विवाह संपन्न होगा ही नहीं कभी। केवल मात्र दो शरीरों का मिलना विवाह नहीं है, दो आत्माओं का मिलना विवाह होता है। आपका मानना है? सबका मानना यही है।
इसका आत्मिक संबंध और शारीरिक संबंध में बड़ा फर्क है। जहाँ सिर्फ शारीरिक संबंध है वहाँ कोर्ट कचहरी है, वहाँ तलाक है, वहाँ छूट छुटाव है। लेकिन अगर आत्मिक मिलन है तो वहाँ सुख है, शांति है, समृद्धि है। नहीं, आत्मिक मिलन और जो शादी की पद्धति आप बता रहे हैं, इसके लिए जरूरी भी है कि योग्य पंडित का भी होना बहुत ज़रूरी है। योग्य पंडित भी बहुत ज़रूरी है, अगर मिल जाए तो। उदाहरण के तौर पर मैं अपना उदाहरण देता हूँ। अगर मेरे पास कोई आता है कि हमारी बेटी की शादी है और फेरे आपने करवाने हैं, तो खाली मेरे फेरों का सामान जो है वो कम से कम 2.5 से 3 लाख रुपए का आता है। इतने में तो गरीब आदमी की शादी हो जाती है। नहीं, फेरे के सामान में क्या ऐसी चीज़ है जो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। क्या जड़ी बूटियाँ हैं या क्या है इसमें? जड़ी बूटियाँ तो अलग हैं। हवन के अंदर जो लकड़ी का इस्तेमाल होता है वो कम से कम 16 पेड़ की लकड़ी होनी चाहिए। 16 तरीके, मतलब 16 संस्कार उसमें चाहिए आपको। अच्छा, 16 संस्कार से संबंधित जो भी सामान होता है वो सब उसमें चाहिए होता है। तो फेरे का 7 फेरे का इसलिए खास महत्व होता है। 7 फेरे बोले गए हैं, लेकिन सही मायने में फेरे जो है ना वो 16 होने चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि 16 फेरे अगर होंगे तो आप ये समझ लीजिए कि आपने 16 संस्कारों को बंधन में ले लिया। अच्छा, संस्कार के मुताबिक आप कहते हैं। हाँ। लेकिन जो 7 फेरे डिसाइड किए गए हैं, जो निर्धारित किए गए हैं, ये किस आधार पर किए गए हैं? ये उनका आधार उन्हें पता होगा जिन्होंने किए। मैंने जहाँ भी फेरे किए हैं, मैंने हमेशा 16 फेरे किए हैं और वो शादियाँ संपन्न है। अभी भी सब कुछ कुशल मंगल है, ईश्वर की बड़ी कृपा है। लेकिन ये माना जाता है कि फिर तो आप शास्त्र से बिल्कुल अलग जा रहे हैं। नहीं, मैं शास्त्रों से अलग नहीं जा रहा हूँ। मैं शास्त्रों की दुनिया को समझ चुका हूँ। तो मैं शास्त्रों की उस गहराई में गया कि 16 संस्कार बनाए किस लिए थे, 16 संस्कारों की जरूरत क्या थी। और फिर अगर आपको विवाह के समय पर 16 संस्कारों का ज्ञान ना कराया जाए तो इसका मतलब ये कि आपको कोई ज्ञान हुआ ही नहीं। अच्छा, अमूमन कितना टाइम लगता है अगर आपकी विधि से शादी कराई जाए तो? कम से कम 2.5 से 3 घंटे। लेकिन कई शादियाँ तो रात रात भर होती है। और रात रात भर शादियाँ होती हैं, खाली ड्रामा होता है ना शादी के नाम पर। शादी का मतलब तो ये है कि सिर्फ फेरे होना ही शादी है, बाकी तो सब फॉर्मेलिटीज़ हैं। जो भी करता है, कोई खाने की फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर रहा है, कोई गाने बजाने की फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर रहा है, कोई उधम मचाने की कर रहा है। लेकिन शादी का बेसिक करता तो विवाह जो है वो तो फेरे हैं। अब आते हैं बच्चों पर कि शादी के बाद, विवाह के बाद एक अच्छा संतान पैदा हो जो अपने माँ बाप की सेवा कर सके, यानी आज्ञा का पालन कर सके और राष्ट्र धर्म को भी निभा सके। उसके लिए बड़ा सीधा सा है। अगर आप मेरे तरीके से काम करें जो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर हम सही समय पर, जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पे किसान है जो वो खेती करता है, अगर एक सही ऋतु के आधार पर अगर वो बीज नहीं बोएगा तो उसकी खेती बर्बाद हो जाती है। समय यानी ऋतु, मौसम, ये सब बहुत कुछ डिपेंड करता है बीज बोने के लिए। आप आज इस युग में भी राम पैदा कर सकते हो, इस युग में भी आप कृष्ण पैदा कर सकते हो, ऐसा नहीं होगा। उन नक्षत्रों के अंदर वो सारे कार्य आपको करने पड़ेंगे। तो ये ज्ञान कौन देगा? आप ही लोग तो देंगे समाज को। नहीं, मेरे पास जो आता है मैं तो उन्हें सारा ज्ञान देता ही हूँ। आपका ये भी दावा है कि अगर हम जो तरीका बता देंगे उससे भीष्म पैदा हो जाएगा सीधे और अर्जुन पैदा हो जाएगा, इस तरह से? हाँ, वो गुण जो हैं वो उसके अंदर, बच्चे के अंदर दिखाई देंगे। और आपने कई बार देखा भी होगा, ऐसे बहुत सारे बच्चे, माता पिता बोल रहे हैं अरे मेरा बेटा तो राम है। क्यों? उन्हें नहीं मालूम था, लेकिन वो उस नक्षत्र में पैदा हुआ, इसलिए उसमें राम जैसे गुण दिखाई देते हैं। अनजाने में। अगर वही क्रिया को आप, गुरु इसीलिए बताया ना कि गुरु क्यों जरूरी है। इसीलिए जरूरी है कि अगर आप पूर्ण रूप से गुरु की आज्ञा का पालन करें तो गुरु आपके घर में संतान की उत्पत्ति करवाएगा, वो भी ईश्वर की बड़ी कृपा रहेगी। अच्छा, मान लीजिए शादी होगी, थोड़ा सा हम और आगे बढ़ जाएं। अगर एक अच्छा सा हमें हृष्ट पुष्ट बच्चा पैदा करना हो तो जो 9 महीने का जो पीरियड होता है माताओं के लिए या बहनों के लिए, तो वो किस तरह से खान पान रखना चाहिए क्या? क्योंकि आजकल तो जैसे घर में बच्चा पड़ता है दवाइयाँ शुरू हो जाती है, इंजेक्शन शुरू हो जाता है, ये बोला जाता है कि आप चित लेट के रहो, पट लेट के रहो, खड़ा ना हो, चलो नहीं, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं। परिणाम ये होता है
कि बच्चा पैदा होते ही या तो पीलिया का शिकार हो जाता है या फिर माँ को कोई ना कोई तकलीफ हो जाती है? अच्छा सवाल है आपका। और मेरा क्या मानना है, मैंने अभी एक वीडियो के अंदर आपको कहा था नाभि संजीवनी के बारे में। शादी के बाद पति और पत्नी दोनों अगर उस नाभि संजीवनी का इस्तेमाल करें और आधा घंटा लेटें नाभि के अंदर तेल डाल करके, तो उनके संतान होने वाली वो पूर्ण रूप से स्वस्थ विद्वान पैदा होगी। नक्षत्रों का फिर कोई फेर नहीं आएगा उसमें क्या? उसके अंदर वो वासना ही पैदा नहीं होगी, वो नक्षत्रों के हिसाब से ही चलेगा सब कुछ। क्योंकि नाभि जब जागृत हो जाती है तो वो आपके दिमाग को भी शांत रखती है। कहा यह जाता है कि जो माँ गर्भवती है अगर सिर्फ दूध और रोटी का ही सेवन करे तो उसका बालक बहुत ही बलवान होगा। ठीक कहा है किसी ने, लेकिन वो सिर्फ गऊ का दूध होना चाहिए। गौ के गो में भी कई तरह की गायें आ गई हैं। हाँ, अगर वो गाय आपकी कपिला गऊ है तो उससे अच्छा कुछ नहीं है। अगर उसका दूध उसको मिल जाए तो आप रोटी भी ना दें तब भी उसकी संतान बहुत ज़्यादा गुणवान पैदा होगी। गुणवान और ताकतवर भी। गुणवान होगा तो ताकत अपने आप आ जाएगी। तो बाबा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। आशा है कि आप बाबा जी के शब्दशः बातों को ध्यान से सुन रहे होंगे और अगर आप थोड़ा सा भी अनुकरण कर लिए इन चीज़ों के लिए तो पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी, पूरी पीढ़ी बदल जाएगी। और आज हम जहाँ जिस मुकाम पे खड़े हैं वहाँ ये ज़रूरत है कि हम ऐसे संतों का, ऐसे विचारवानों का एक एक शब्द लें और उसको अपनी ज़िंदगी में ढालें, तो फिर हमारा राष्ट्र निश्चित तौर पे एक बहुत अद्भुत राष्ट्र होगा। इसी के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और वीडियो आप इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए और अपना सुझाव भी ज़रूर हमें भेजते रहिए।